स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यूपी बोर्ड के कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अभ्यास 8 के सभी खंडों का प्रत्येक हल दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारा हर वीडियो आसानी से मिलता रहे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम प्रश्न शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला खंड है, पहला पार्ट 4x गुणे -7x। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे जो पूर्णांक हैं, जो अचर संख्या हैं 4 और 7, ठीक है, इसे गुणा करते हैं 4 से 28। ठीक है। और देखेंगे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अगर चिन्ह अलग अलग होते हैं तो चिन्ह उनका आंसर जो होता है वो माइनस में होता है। ठीक। तो और x गुणे x हो जाएगा कितना, x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात हम बात देते हैं आपको, जैसे देखें, अगर जैसे चिन्हों का गुणा देखते हैं तो इसका एक निष्कर्ष होता है एक लाइन में कि अगर इसे देखिए ऐसे माइनस गुणे माइनस करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है। या प्लस गुणे प्लस करेंगे तो उसका आंसर प्लस में आएगा। ठीक। अब इसके अलावा अगर अलग अलग चिन्ह गुणा होगा तो उसका जो आंसर होगा वो माइनस में होगा। ठीक है। चाहे माइनस प्लस हो, चाहे प्लस गुणे माइनस हो, तो इनका जो है आंसर माइनस होगा। तो इसका निष्कर्ष ये है कि अगर समान चिन्ह गुणा होगा तो आंसर जो होगा वो प्लस में होगा। ठीक है। अगर असमान चिन्ह गुणा होगा, अलग अलग चिन्ह गुणा होगा, तो उनका आंसर माइनस में होगा। ठीक। एक लाइन में समझिए कि समान चिन्हों का गुणा प्लस, असमान चिन्हों का गुणा माइनस में। ठीक, ये है निष्कर्ष। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दूसरा वाला, -6x गुणे 5x स्क्वायर। ठीक। तो इसका देखिए, अब हम करेंगे गुणा अचर का, तो 5 गुणे 6, 5 छंग 30। ठीक। और माइनस प्लस गुणा माइनस होता है। ठीक है। अब देखिए x, इसमें x 1 है, इसका अलग कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें एक घात इसका है, इसका घात है स्क्वायर का 2, इसमें 2 घात है, दोनों जोड़ करके हो जाएंगे घात 3, 30 घात 3 -30 गुणे s घात 3। तो हमारा आंसर बच्चों ये होगा। ठीक। तो अब चलते हैं तीसरी पे, देखिए। तो पहले कुछ सवाल का लास्ट ऑप्शन, इसमें है 3x स्क्वायर y गुणे 7x y स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इसमें इसका हल, तो देखिए अब दोनों दो पद हैं, एक पद ये एक पद ये, तो दोनों के का जो अचर है 3 और 7 है, 3 7 21 होगा, दोनों प्लस प्लस में है, तो आंसर तो प्लस में आएगा। ठीक। और देखिए यहाँ पे इस स्क्वायर है गुणे यहाँ पे x है 1, y में इसमें y 1 है गुणे इसमें y स्क्वायर है। ठीक है। तो देखिए एक इसमें घात लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, तो इससे आसान हो जाता है समझने में थोड़ा सा। कैसे, किसे x 21 और x के घात 2, यहाँ पे x घात इसमें 1 है, दोनों घात जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा x घात 3। ठीक। इस तरह से x इसमें y घात 1 है, इसमें y घात 2 है, क्योंकि अगर समान आधार समान होते हैं तो घातांक में गुणा घातांक जो है जुड़ जाते हैं, तो हो जाएगा y घात 3। स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक। तो स्टूडेंट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कहा जा रहा है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी है गुणनफल क्या करना है, देखते हैं। कह रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक स्टूडेंट्स, इसमें देखेंगे आप, पहला इसका सवाल है 4x स्क्वायर गुणे 3x घात 5। ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो अचर पद हैं 4 और 3, इसको हो जाएगा 4 3 12, ऐसे कर सकते हैं 4 गुणे 3, और x लेते हैं अलग से घात 2, और y x घात यहाँ पे 5 अलग से है। ठीक है। अब हम घातांक यूज़ करेंगे, अगर तो 4 3 12 कर लेते हैं यहाँ पे पूर्णांक गुणा, और देखिए x घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे
5 है, दोनों जुड़ जाएंगे घात तो हो जाएंगे इस घाते 5। आपने इसके पहले घातांक का नियम पढ़ा होगा, ठीक है। जब आधार बराबर होते हैं घातें जुड़ जाती हैं, वही यहाँ पे वही नियम लग रहा है, ठीक। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अभी अगले पार्ट पे। तो दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि 3y² देखें, 3y² गुणे 5y³ गुणे y, ठीक। तो अब इसका हल कैसे होगा, देखिए अब गुणांक लिखते हैं यहाँ पे, तो 3 गुणे 5 ये बात, ठीक है। और यहाँ पे y घात स्क्वायर 2 लिखिए, स्क्वायर, और यहाँ पर y के पावर 3 और यहाँ y, ठीक है। इसको आप समझने के लिए एक लिख सकते हैं, समझ लीजिए घात इसका एक है होता है, समझिए आप। देखिए 3 × 5 = 15 हो गया ये, ठीक है। अब देखेंगे y1 लिखेंगे बस, इस तीनों चूँकि तीनों का आधार बराबर तो y ही है, तो फिर जो है देखिए अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 2 5 6, तो हो जाएगा 5y6, ठीक। ये हमारा आंसर होगा 15y6, ठीक स्टूडेंट्स। चौथे खंड पे तीसरे पे तीसरा है 5xy गुणे -3x। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे गुणांकों को करते हैं, -5 गुणे -3 है, -3 गुणे यहाँ पे x, फिर गुणा इसमें एक और x यहाँ से ले लीजिए, और फिर यहाँ y है, केवल y बस, ठीक है। तो देखिए आप 5 3 15 -15 हो जाएगा ये गुणांक, और वो x घात, तो x इसमें घात 1 इसमें घात 1 दोनों जुड़ेंगे तो x घात 2 हो जाएगा, और यहाँ पर y अकेला है तो y लिख देते हैं, बस इतना आंसर होता है हमारा फिर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन देखते हैं आप, चौथे सवाल। तो यहाँ मिलता है हमें -4a²y, ठीक है, फिर गुणे में -bx², ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे लेते हैं अंश, तो देखिए -4 यहाँ पे, यहाँ गुणांक कुछ नहीं है, एक ही होगा, तो -4 अकेला हो जाएगा, गुणे a यहाँ पे है a² है, ठीक है, और इसमें से लेते हैं -b, ओके, y यहाँ है, पहले से ले लेते हैं s² यहाँ पे, गुणे s², यहाँ पे y है, y ले लेते हैं, ठीक है। तो मिलता है कितना, देखिए -4 है, -4 ही होगा गुणांक इसमें, a² है b, तो -a भी हो गया, -a भी करते स्क्वायर भी, सॉरी, फिर यहाँ पे हो गया x²y, ठीक है। अब बीच के चिन्हों का गुणा चिन्ह हटाते हैं तो माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस से 4a² b और x² y, तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर हुआ, ठीक। तो स्टूडेंट्स आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा है -3x² y ब्रैकेट के अंदर है, गुणे -5xy², ठीक है। देखिए इसमें देखेंगे, इसमें हम विद्यार्थियों -3 है ये, और गुणे फिर माइनस, यहाँ देखिए -5 इसमें है, गुणा करना ही हमको, ले लेते हैं दोनों जगह से पूर्णांकों को, ठीक है। और इसके बाद में देखिए यहाँ लेते हैं x², ठीक है, और गुणे y है, और गुणे यहाँ पे x है, यहाँ से, ठीक है, ये x² हुआ, यहाँ पे लिखे हैं, y ये वाला यहाँ लिखते हैं, फिर x यहाँ लिखते हैं, फिर y² ये गुणे करके फिर यहाँ लिखते हैं, ठीक है। देखिए अगले बढ़ते हैं तो 5 3 15, देखिए दोनों चिन्ह बराबर हैं, दोनों चिन्ह समान हैं, तो इसका आंसर जो वो आएगा वो प्लस में आएगा, तो +15, ठीक है, प्लस में हम चिन्ह नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए x² यहाँ पे एक घात x घात 2 यहाँ पे है, x घात यहाँ पे 1 समझ जाएगा, ठीक है, तो 2 1 3 हो जाएगा, तो x घात हो गया 3। देखिए y1 है घात, इसमें y घात 2 है, गुणे जाएगा y घात 1 इसमें, 2 इसमें, 2 3 इसमें भी हो गया, ठीक। तुम्हारा आंसर ये हुआ, ठीक। अब चलते हैं छठवें प्रश्न पे। देखें यहाँ पे है -3/8 x⁴, ठीक है, फिर y z है, ठीक।
तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे चाहे इसको घात कहें चाहे पावर कहें, ठीक है, और गुणा इसमें क्या है, इसमें गुणे है -16 YZ के स्क्वायर में, ठीक है। अब लिखते हैं, फिर देखिए आप यहाँ पूर्णांक लिखते हैं तो -3/8 ये हो गया, यहाँ से लिखते हैं -16, ओके। अब इसमें देखें, अब यहाँ पे लेते हैं चर पदों को, तो यहाँ यस घात 4 है, ठीक है, यहाँ से यस नहीं है, ठीक है, वहाँ y है और फिर z है, ठीक है, यहाँ पे y भी है या z, इसमें z स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए ये 8 से ये सरल हो जाएगा, मतलब कट जाएगा 8 से 16, तो 8 × 8, 8 दूनी 16 -2 हो रहा है। तो देखिए आप गुणा हो करेंगे 2 दूनी 6, तो +6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यस घात 4 यहाँ पे है, ठीक है, इसका कोई पद और नहीं है तो केवल यही लिखा जाएगा, यस घात 4 लिख देते हैं सीधे, ठीक है। देखिए y यहाँ है, y यहाँ है, ठीक है, इसमें एक घात इसमें एक घात, दोनों मिलकर के y घात 2 हो गया, y⁴ मतलब y स्क्वायर, और z इसमें 1 है, z यहाँ पे 2 है, तो लिखते हैं फिर z घात 1 और 2 3, तो आंसर ये स्टूडेंट्स होगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं छठा वाला, 7वां वाला, 5 6 7, ठीक है। देखें अब इसे में अगर दूसरी पेन से लिखें तो ऐसे लिखेंगे, हाँ देखें 2p इसमें है, 2p गुणे -3q, ओके, गुणे में -4pq, ठीक है। और नेक्स्ट लेते हैं तो देखिए यहाँ पे इस देखिए तीनों पदों गुणा, इसमें 2 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ -4 है, तो हम तीनों इकट्ठा कर लेते हैं, 2 गुणे -3 गुणे -4, ठीक है। अब गुणे देखिए यहाँ पे, देखिए 4 है, और देखिए यहाँ पे p लेते हैं, फिर p यहाँ से q ले लेते हैं, यहाँ से है PQ, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे गुणांकों को, जो मतलब जो अचर संख्या है 2 3 4 3 12, देखिए माइनस यहाँ दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस फिर प्लस में गुणा होगा तो 4 3 12 24, तो 24 हो जाएगा प्लस में, ठीक विद्यार्थियों, ठीक है। यहाँ प्लस में लगाते हैं, और क्या देखिए p यहाँ पे है, p यहाँ पे है, तो हो जाएगा p स्क्वायर, पहले p लिखते हैं, ठीक है, और q 1 है, q देखिए q 2 है, q यहाँ पे, q यहाँ पे है, ठीक है, तो q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ओके। तो बच्चों हमारा ये आंसर होगा फिर इसका, ठीक है। तो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो देखते हैं विद्यार्थियों, ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न का क्या कहा, 3 अंकित के गुणनफल ज्ञात करके मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो सवाल दिया गया है प्रश्न, इसका पहले गुणनफल करके कीजिए, उसके बाद फिर उसका मान दिया गया है, x का मान जो चर पद है उसको कुछ मान दिया गया है, उसको मान रख करके हमें फिर उसका मान निकालना है। 7 यस घात 5 गुणे 1/7 यस के क्यूब, ठीक है, गुणे -6 x, ठीक है। यदि इसका मान निकालना है, यदि कह रहा है यदि x का बराबर है 1, ठीक है। तो पहले हम इसको करेंगे स्टूडेंट्स, देखेंगे तो फिर लिखते हैं, देखिए x पहले जो है हम लेते हैं पहले पूर्णांकों को, मतलब जो अचर पद है, पहले 7 है, यहाँ देखिए पर 7 यहाँ पे गुणे में है, 3/7, ठीक है। और देखिए अब यह x घात कितना है 2 है, यस घात कितना है 5 है, यहाँ इस घात है 3, और यहाँ कितना है x यहाँ पर भी है, यहाँ पे देखिए x तो एक वजह से इसमें देखिए आप 6 यहाँ पे है, 6 ले लेते हैं यहाँ पे, गुणा करके 6 ले देते हैं यहाँ पे, 6 -6, ठीक है, ओके। अब देखेंगे तो फिर अब देखिए हल करते हैं थोड़ा सा, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नीचे है ऊपर है, ठीक है, एक हो जाएगा, मतलब तो 6 देखिए -6 ही होगा, ठीक। अब देखिए अब पहले लिखते हैं s घात 2 s घात 5 s घात 3 s घात यहाँ पे 1 है, तो देखिए s घात लिख सकते हैं यहाँ पे 3 2 3 5 2 7 3 10 10 11 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते हैं तो
6 गुणे यक्स का मान कितना, देखिए यक्स मान रखना है 1, जहाँ यक्स है वहाँ पे 1 रखना है। तो 1 अगर रखेंगे, 1 घात होता है 11, लिखा है 11, ठीक है। मतलब होगा कि एक को हम गुणा करेंगे 11 बार, तो क्या होगा फिर, कुछ नहीं होगा, केवल 1 ही होगा। देखिए आप, जैसे देखिए, जैसे अगर देखिए 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 करते हैं 4 बार, 3 बार क्या आता है, तो 1 गुणे 1 का नाम 1 का नाम 1 का नाम 1, तो 1 ही आया, ठीक है। चाहे 4 बार गुणा कीजिए, तो इसका मतलब चाहे जितना गुणा करेंगे हम 1 का, हम आंसर हमारा 1 ही आता है, ठीक। अगर यहाँ पे अगर माइनस होता तो कुछ उसमें सुधार होता। तो यहाँ पे ऐसे बताते हैं आपको हम, तो कितना हो जाएगा फिर, माइनस यहाँ से लिख सकते हैं, तो -6 गुणे यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा, आंसर आएगा फिर -6, ठीक स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले तीसरे सवाल के अगले खंड पे, दूसरा पे देखिए सेकंड पे। तो इसमें यह है दो, इसका मान निकलना किसका, 2x गुणे -10, ठीक है। और फिर सॉरी यहाँ पे 10x लिखना था, -10x y², ठीक है। यहाँ पे इसको बनते हैं हम इसको, अब ब्रैकेट बंद यहाँ पर हो जा रहा है, फिर गुणे 3 x घात 2 है, फिर y है। और इसमें क्या करना है, यदि ये कह रहा है कि यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 रखना है, यदि x बराबर 1 तथा y बराबर 2 रखना है, तो इसका मान क्या होगा देखते हैं। पहले सुन देखिए, इसमें क्या करते हैं, पहले हम जो अचर संख्या है तो उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अचर क्या है, यहाँ पे 2 है, इसमें गुणांक, इसमें -10 है, गुणा -10 लिखते हैं अलग से। इसमें देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, गुणा 3 लिख लेते हैं। अब देखिए, अब लिखेंगे हम 4 पदों के, देखिए x यहाँ से लेते हैं, और ये वाला x है स्टूडेंट्स, ये x और लेते हैं, फिर y यहाँ पे y है, ठीक है। और यहाँ पे x था स्टूडेंट्स, देखिए हम इसको s बना लेते हैं, x घात 2 है, s पावर स्क्वायर मतलब x की स्क्वायर। तो अब देखा है, अब यहाँ पे लिखते हैं y इसको, y² यहाँ से, अब यहाँ से y, ठीक है। आप करते हैं सभी का गुणा, 10 दूनी 20, 3 60, -60 हो जाएगा यहाँ पे। और देखेंगे x घात 1 1 1 2 1 3 1 4, तो x घात हो जाएगा 4, ठीक है। और y घात है 2 यहाँ पे, 1 है यहाँ पे, तो y घात हो जाएगा 3, ओके। और देखिए, तो -60 अब रखें मान हम, ठीक है, मैं रखेंगे -60 गुणे एक समान कितना, देखिए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 घात 4 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ y है, y मतलब 2, ठीक है, 2 के घात में कितना, यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो 3 लिखते हैं। अब फिर से करते हैं इसका हल, तो -60 यहाँ से हो जाएगा, और गुणे इसमें 1 का मान, 1 के घात 4 का मान 1 ही होगा, ठीक। अब यहाँ पे 2 घात 3 मान होगा 8, ठीक है। तो फिर बढ़ाते हैं आगे, तो देखिए 60 60 है 48, 480, जीरो बढ़ा लेते हैं। देखिए यहाँ पे -1 ही बार है, तो इसका जो आंसर आएगा -480 आ जाएगा। आंसर हमारा इसका आंसर होगा, ठीक। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला चौथा प्रश्न, ठीक है। ये चौथा प्रश्न है, क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि एक खेत में 2x क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में y² टमाटर लगे हैं। तो ज्ञात कीजिए कि पहला खंड है, पहला ऑप्शन, कि खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखिए अब खेत में कितनी 2x क्यारियाँ हैं, ठीक है, 2x लिखते हैं। तो प्रत्येक कह रहा है प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियाँ हैं, तो मान लीजिए 2x क्यारियाँ हैं, तो मान लीजिए हर क्यारी में कितने पंक्तियाँ हैं xy, ठीक है। तो 2 xy गुणा कर लेते हैं इसमें फिर, ठीक है। और फिर प्रत्येक, अब देखिए इतना हो जाएगा, फिर इतने अब हो गई, इतनी हो गई पंक्तियाँ, ठीक है। इसको पंक्ति लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब प्रत्येक पंक्ति में y² टमाटर लगे हैं, तो कुल पंक्ति इतनी है, तो कुल टमाटर, ठीक है। तो कह रहा है पौधे, सॉरी पौधे यहाँ पे लगाना है, तो पौधे हो जाएंगे फिर 2x गुणे xy में y² गुणा करते हैं, ठीक है ये। तो इसका हम हल करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, तो क्या होगा, देखिए
तो इसमें देखिए यहाँ पे अचर 2 ही है, केवल 2 है बस, और चर में x 1 है, यहाँ पे x है 1 और यहाँ पे y 1 है, ठीक है, यहाँ y की पावर 2 है, ठीक है। अब इसका हल करके मिलता है हमें 2 गुणे x का पावर 2 और गुणे y, देखिए y एक घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, दोनों जुड़ जाएंगे, 2y घात हो जाएगा 3, ठीक है, 2 यहाँ 2 1 यहाँ 2 1 3। तो फिर हल करेंगे 2 गुणे, अब चिन्ह हटाते हैं गुणा के बीच से, तो x स्क्वायर मिलता है और y घात 3 मिलता है, ठीक है विद्यार्थियों। ओके, अब देखिए अब क्या है, इसमें दिया गया है दूसरा ऑप्शन कि यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो कुल पौधों की संख्या कितनी है। तो देखिए ये पौधे हो रहे हैं, यहाँ पे पहला है इतने, ये पौधे निकल गए यहाँ पे, इसको हम पौधे कहेंगे। तो ये तो बीजी पद में पौधों की संख्या है। अब दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा प्रश्न कह रहा है किसमें पौधों की संख्या कितनी है, ठीक है। यदि कह रहा है यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 तो कुल पौधों की संख्या, ठीक है, कितनी है। तो देखते हैं, तो अब रखते हैं यहाँ पे 2 पौधे इतने हैं, यहाँ पे एक्स वाई का मान नहीं दिया गया है, तो यहाँ एक्स वाई का मान दिया, नीचे रख करके निकालेंगे तो देखेंगे फिर कितना मान आता है। देखें आप 2 है गुणे जिसमें कितना 3 है, तो 3 घाते 2 लिखते हैं, 3 पावर 2 मतलब गुणे फिर y बार 2 यहाँ पे है 2 लिख लेते हैं, 2 घात 3 है, यहाँ पे y घात 3 है मतलब 2 घात यहाँ पे 3 लगेगा फिर, ठीक है। देखिए y घात 3 मतलब y 2 घात 3 हो जाएगा। तो देखिए अब इसका फिर मान निकालते हैं, तो मिलता है हमें ये 3 घात तो कितना 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। अब 2 घात 3 2 घात 3 मतलब होता है 8, आप इसे विस्तार कर देते हैं, देखते हैं विस्तार से, ठीक है। 8 में 16, 16 में 144, इसका आंसर आता है 144 पौधे, ठीक विद्यार्थियों, ठीक है, ये हुआ आंसर आपका। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा ये अभ्यास शुरू खत्म हुआ यहाँ पे। अब चलेंगे अब 8B पे। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं ये अभ्यास 8B, ठीक। इसका पहला क्वेश्चन है गुणा कीजिए, जिसमें दिया गया है प्रश्न पहला -a -b में और को गुणा करना, मतलब और लिप्स लिखा है यहाँ पे, चलो और लिखते हैं यहाँ पे और -x का, ठीक है। देखिए तो पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में -a -b ब्रैकेट रखते हैं और -x रखते हैं बाहर, -x गुणे बीच, ठीक है। देखिए ऐसे करते हैं। फिर अब देखिए हमने बताया आपको कि अगर अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है तो माइनस होता है, लेकिन अगर समान चिन्ह गुणा होता है प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम करते हैं x, दोनों समान चिन्ह तो ये होगा हमारा गुणा a x हो जाएगा, ठीक है। पहले a तब लिख सकते हैं क्योंकि पहले अल्फ़ाबेट में पहले a आता तब लिख सकता है, इसलिए पहले हम हमेशा अल्फ़ाबेट के हिसाब से ही रखा जाता है बीजी पदों को भी। तो a हो गया पहले और फिर x होगा, तो फिर देखिए अब इसमें माइनस गुणा कर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें भी प्लस bx, ठीक। तो इस टाइम ये आंसर हमारा आंसर हुआ। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा इसमें पहले सवाल का दूसरा खंड। तो इसमें 2y और गुणा करना है y² + 5y का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या करते हैं पहले 2y बाहर रखते हैं, अब इसे रखते हैं, तो इससे 2y से हम दोनों पदों में गुणा करेंगे। यहाँ पे 2 पद कहलाते हैं, एक पद ये जो प्लस माइनस से पदों की संख्या अलग होती है, एक पद ये हो गया, पद 2 यहाँ पर 2 पद है, इसमें गुणा करना है 2y से, ठीक है। तो 2y गुणे करेंगे y² में, ठीक है, ऐसे। फिर प्लस ये लगाते हैं प्लस, फिर 2y का गुणा करते हैं 5y में, ओके, ठीक है। देखिए 2y इसमें एक घात 1 में घात 2 यहाँ पे 2 है, ठीक है। फिर समान आधा वाली संख्याओं का या पदों का गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2y घात में 2 1 3 3 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे 2y 2 यहाँ 5 है तो 5 10 हो गया,
10, वाई देखिए वाई यहाँ 1 है, वहाँ वाई 2 है, एक इसमें भी है, तो दोनों मिलकर के 2 हो जाएंगे। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला तीसरा क्या है, 5a माइनस 7b, 5a माइनस 7b, ठीक है, प्लस c, और को गुणा करेंगे किसमें, और कह रहा है 3y से। ठीक है, तो देखिए 3y पहले लिखते हैं, फिर गुणा लगा कर ये पूरा ब्रैकेट लिखते हैं यहाँ पे पूरा से, तो ये 5a माइनस 7b प्लस c। ठीक है, एक को आगे बढ़ाते हैं, देखिए 3 से गुणा होगा 5 में, 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, y गुणा होगा a में, तो लिखेंगे हम ay। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस में गुणा माइनस होता है, बता रहे हैं आपको, अगर अलग अलग चिन्ह गुणा होता है माइनस होता है, अगर एक समान चिन्ह गुणा होता है प्लस होता है, हमेशा माइनस माइनस हो जाए प्लस ही होता है। तो यहाँ पे अलग चिन्ह है 3। ठीक है, 3 सत्ते 21 हो जाएगा 21। ठीक, और यहाँ पे y, यहाँ पे b, पहले b लिखते तब y लिखते हैं अल्फाबेट के अनुसार by। ठीक है, फिर c गुणा करते हैं तो c से y, यहाँ पे देखिए गुणांक 1 ही है, तो 3 कम 3 होगा, प्लस यहाँ प्लस वहाँ प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ पे 1 समझा जाता है, जैसे गुणांक कुछ नहीं होता तो 1 समझा, गुणांक 1 होता है, 0 नहीं होता है, 0 होने पर कुछ नहीं होता, फिर कब हो जाता है, तो देखते हैं फिर 3cy। तो विद्यार्थियों माइया बच्चों में हमारा गुणनफल ये हुआ। ठीक है, अब चलते हैं चौथा खंड पे, तो देखिए यहाँ देखते हैं ऊपर से चौथा, इसमें है 3 तो देखते हैं बच्चों चौथा प्रश्न क्वेश्चन, तो 3x गुणे लगाते हैं, इसमें पूरे ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे सभी पदों में 3x से। ठीक है, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे आराम से हम। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 पद हैं, 3 पद यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है, दो पद में जानते हैं, फिर यहाँ पे बीच प्लस है, तो ये तो एक 3 पद हो गया। यहाँ पे त्रिपदी व्यंजक में 3 से गुणा करते हैं, पहले इस पद में गुणा में करेंगे 3x² में 3s गुणे s²। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका देखिए यहाँ माइनस या प्लस है, तो माइनस लिखते हैं 3x गुणे 5x। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस लिख सकते हैं बीच में 3x गुणे 4। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ाते हैं, आंसर हमारा फाइनल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, 3s घात हो जाएगा कितना 3। ठीक, और ये देखिए माइनस लगाते हैं वाला, अब 3 5 15 और यस घात देखिए यस घात यहाँ पे 1 माना जाएगा, यहाँ पे 1, तो हो जाएगा 15 यस घात 2, 1 1 2, फिर प्लस ये वाला। ठीक है, 3x 3 चौक 12 लिखते हैं गुणांक में, और यस का ये। ठीक, तो आंसर हमारे बच्चों ये आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न में स्टूडेंट्स। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न, कहना सरल कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है 2x² y ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जब ये इसे बाहर ब्रैकेट बाहर संख्या और अंदर में अगर ब्रैकेट पहले अगर कुछ चिन्ह नहीं होता, समझो गुणक चिन्ह होता। ठीक है, तो इस मतलब है कि ये गुणा करना है यहाँ पे इसमें, तो देखेंगे इस तो 2x² y से 1 2 3 पदों गुणा करेंगे, पहले गुणा करेंगे x में, तो मिलेगा फिर 2x। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है माना जाएगा, तो 2x घात 3 हो जाएगा, इसमें y नहीं तो y लिख लेते हैं यहाँ फिर। ठीक है, देखिए माइनस है या बाहर प्लस है, तो माइनस पर गुणा तो माइनस होता है। ठीक है, तो देखिए तो गुणांक को यहाँ पे 1 ही माना जाएगा, 2 1 कम 2, और x² यहाँ पे इसको इसमें x नहीं है तो x² ले लेते हैं आराम से फिर। ठीक है, इसमें y है, यहाँ पे y भी y है, तो y गुणा y घात 2 हो जाएगा। ठीक, मतलब एक यहाँ पे है, y यहाँ 2 यहाँ पे है, तो 2 हो जाएगा। फिर देखिए ये प्लस से बाहर प्लस है, दोनों प्लस पूरा प्लस होगा, तो अब यहाँ पे गुणांक इसका 1 है, वहाँ पे 2 है, 2 1 कम 2 होगा, और x² यहाँ पे लिखें, और देखिए ये फिर y है, y लिख देते हैं, और फिर z। ठीक, तो ये हमारा गुणाफल हमारा आ गया, आंसर फिर यही होगा।
तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है, देखिए 3x वाई स्क्वायर में गुणा करना है आपको 2x माइनस 3xy प्लस 7y में, ठीक है। तो पहले पद से गुणा करें, इससे 3x वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे इस पहले पद में 2x में, तो 3 दूनी 6, तो अचर संख्या गुणा हो गया 6। x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x 1 है, इस घात 1 है, x घात 2 हो जाएगा, ठीक है। y यहाँ पे देखिए y घात यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 ही लिखा जाए क्योंकि इसमें y नहीं है पहले पद में इसमें, ठीक है, इसलिए इतना होता है। अब देखिए इसका माइनस आता है, फिर माइनस यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस लगा देते हैं, फिर अब संख्या गुणा करते हैं 3 तरीक का 9, या 9 हो जाएगा, ठीक। यस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x 1 है, दोनों x घाते 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई घात 1 है, तो दोनों मिलकर के वाई 2 यहाँ से 1 यहाँ से 2 1 3 वाई घात हो जाएगा 3, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखें फिर इसमें प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस लेते हैं लगाते हैं, तो 7 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे 7 21 पूरा गुणा हो गया 21, और x यहाँ पे ऐसा नहीं है तो इससे केवल x लिखते हैं 1, वाई घात 2 यहाँ पे, वाई नहीं इसमें, वाई है इसमें, ठीक है, तो वाई घाते 2 यहाँ से 1 यहाँ 2 3 हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए कोई सजाती पद नहीं, इसमें जोड़ घटा नहीं, जितना आंसर आएगा जितना है उतना ही आंसर लिखा जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न में। तो देखते हैं विद्यार्थियों, ये तीसरा प्रश्न क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ है हमारा, ठीक है। देखिए माइनस वाई गुणा करेंगे इसमें, ठीक है, यहाँ पे 2 पद है, वाई स्क्वायर माइनस 8y, ठीक है। तो माइनस वाई गुणा करेंगे वाई स्क्वायर में तो हो जाएगा, तो माइनस वाई पावर 2 यहाँ से 1 यहाँ से 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ से माइनस चिन्ह गुणा प्लस में मुझे बदल जाएगा, तो और देखिए 8 है, यहाँ पे 1 है, 8 का नाम 8 है होगा, फिर y है, y का 1 घात यहाँ, y घात यहाँ पे 1 गुणा हुआ, चूँकि हम गुणा कर रहे हैं तो हो जाएगा y की घात 2 में, ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हो गया फिर, ठीक। तो स्टूडेंट अगर हम इसी का चौथा खंड देखें तो मिलता हमें कितना, देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा है चौथा प्रश्न, 2ab, ठीक है, ब्रैकेट में 5a माइनस 7b प्लस 7c, ठीक है। तो देखिए 2 से गुणा होगा 5 में, तो 5 10 हो जाएगा, फिर a से गुणा होगा a में, हो गया कितना, a स्क्वायर हो गया, फिर b से गुणा, b चूँकि इसमें पद नहीं तो b का b फिर हो जाएगा इस पर यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए दूसरे पद में इसमें गुणा माइनस 7 में, तो देखिए माइनस 7 और 2 14 माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे a है, इसमें a नहीं है, a वही रहेगा, a ही रह गया। अब b यहाँ पे है, b यहाँ पे है, एक बार यहाँ, तो दोनों मिलकर b घात b का और 2 हो गया, ठीक है। अब अगला देखें तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस का प्लस होगा, 2ab, यहाँ पे c केवल है, 2abc हो जाएगा, बस आंसर हमारा फिर बच्चों यहाँ आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स तीसरा प्रश्न, इसमें पहली सवाल है 2x गुणे 3x प्लस 5y ब्रैकेट बंद माइनस 5y गुणे 2x माइनस 3y, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, पहले इस पर गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसलिए देते हैं 2x गुणे 3x, इसका देखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। देखिए यहाँ प्लस है, तो प्लस लगाते हैं, फिर 2x गुणे 5y, ठीक। देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ 5 गुणा इसमें 2x में, ठीक है, 5y गुणे 2x, ठीक। देखिए माइनस से बच्चों यहाँ पे या माइनस है तो माइनस में बोला प्लस होता है, प्लस लिख करके तो यहाँ 5y लिखते हैं ये वाला, ठीक, और ये माइनस तो यहाँ 3y, तो गुणे में 3y, ओके। अब देखिए करते हैं सरल फिर से, तो देखिए 2 3 6 यस गुणे x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस ये वाला हुआ, 2 5 10 x और y, ठीक। फिर ये माइनस वाला माइनस लगाते हैं, तो 5 2 10 माइनस 10, देखिए x है y है, जैसे हम क्रम से लिखते हैं तो x y लिखेंगे, ठीक है। और प्लस लगा ये वाला, ठीक, 5 3 15 y
वाई वाई है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई घात 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों अब देखेंगे तो यहाँ पे 10xy प्लस में है, 10xy माइनस में है, दोनों ये घट जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे हम कैसे करते हैं इनको, यहाँ पे यहीं पर हो जाते हैं। तो बचता है मेरे पास यहाँ पे देखिए 6 स्क्वायर। ठीक है अब ये प्लस यहाँ पे 15 बचा है, 15y पावर 2 में। ठीक तो स्टूडेंट्स हमारा ये आंसर होगा फिर। ओके अब चलते हैं दूसरा ऑप्शन। तो आपको तो देखते हैं बच्चों ये दूसरा प्रश्न। देखिए इसमें पहले इसको करते हैं y में, तो ये हमारे पास x y हो जाएगा। ठीक फिर अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस से यहाँ प्लस लगाते हैं माइनस, फिर जो है x और y जेड को पूरा ग्रुप लिखते हैं। देखिए प्लस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, तो लिखेंगे विकट में 2y गुणे जेड। देखिए माइनस है ये प्लस है, दोनों गुणे प्लस हो माइनस होगा यहाँ पे माइनस करके, तो ये 2y गुणे x है, यस करते हैं। देखिए फिर यहाँ पे प्लस, दोनों प्लस में है, ये यहाँ इस प्लस में ये जो प्लस में है तो प्लस हो जाएगा। तो लिखते हैं जेड गुणे x। ठीक और फिर देखिए माइनस है, ये प्लस है, दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस तो मिल करके देखिए जेड गुणे x, जेड गुणे y। ओके देखते हैं स्टूडेंट्स अगले आगे बढ़ के। देखिए एक्स वाई गुणा एक्स वाई होता है। ठीक है माइनस एक्स जेड। ठीक स्टूडेंट्स देखिए प्लस है, प्लस लगाते हैं 2y जेड फिर यहाँ देखिए माइनस लगा है 2x तब y लिखते हैं। ठीक क्योंकि यहाँ पे x है तो y है तो कम से लिखेंगे तो इस y लिखेंगे। फिर प्लस ये वाला लिखते हैं तो x जेड हो जाएगा, x जेड। फिर लिखते हैं यहाँ माइनस वाला माइनस y जेड। स्टूडेंट देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे एक्स जेड, देखिए यहाँ एस जेड प्लस माइनस है, यहाँ एस जेड प्लस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 0 हो जाएंगे घट करके। और देखते हैं एक्स वाई में, देखिए एक्स वाई यहाँ पे माइनस में है, यहाँ एक्स वाई प्लस में है, दोनों अगर घटेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई। ठीक है देखिए यहाँ वाई जेड है, वाई जेड यहाँ पे, वाई जेड यहाँ पे है, तो दोनों करके देखिए यहाँ माइनस है, ये प्लस है, दोनों घट जाएंगे। अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटते ही, चाहे आगे रहे, चाहे माइनस आगे रहे, चाहे प्लस आगे रहे। ठीक है तो ये देखना है हमको, तो घटेगा फिर तो प्लस बचेगा, प्लस वाई जेड। तो विद्यार्थियों हमारा ये आंसर ये हुआ। ठीक है अब देते हैं अगला क्वेश्चन। तो वाई स्टूडेंट देते हैं अगला प्रश्न, अगले सवाल क्या है, वाई स्क्वायर से गुणा करते हैं वाई स्क्वायर में, तो देखिए क्या हो गया वाई स्क्वायर गुणे वाई स्क्वायर। देखिए प्लस है, ये प्लस है, ये भी तो प्लस चिन्ह लगेगा, वाई स्क्वायर गुणे 1 में होगा तो वाई स्क्वायर गुणे 1 होगा। ठीक है देखिए माइनस है, ये प्लस है तो माइनस लगाते हैं यहाँ पे, और वाई स्क्वायर वाई क्यूब लिखते हैं, वाई का 3 गुणे वाई। ठीक है अब देखिए इसमें फिर ये माइनस है, प्लस है, फिर माइनस लगाते हैं तो वाई क्यूब प्लस गुणे 1। ठीक है प्लस इसमें देखिए फिर ये प्लस प्लस गुणा प्लस होगा तो वाई गुणे अंदर में वाई स्क्वायर है। ठीक है फिर गुणे का वाई गुणे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए तो वाई देखिए माइनस है, ये प्लस है तो माइनस लगेगा यहाँ पे, तो वाई माइनस बाहर होगा, माइनस बाहर हो करके अंदर वाई गुणा होगा। ठीक है वाई गुणे वाई। ठीक है अब करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, तो y पावर 2 कितना हुआ घात y पावर 4 हो जाएगा। ठीक है अब देखिए प्लस ये वाला लगाते हैं फिर, तो y गुणा 1 में तो वाई स्क्वायर गुणा 1 में तो वाई स्क्वायर ही होगा। यहाँ पे ये माइनस है, माइनस लगा देते हैं तो वाई क्यूब गुणा वाई में देखिए तो 3 में 4 हो जाएगा, y घात 4 हो जाएगा। ठीक विद्यार्थियों देखिए वाई क्यूब गुणा 1 में तो माइनस वाई क्यूब होगा। ठीक है देखिए यहाँ पे वाई 1 है और वाई स्क्वायर है यहाँ पे, तो वाई गुणे वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस वाई क्यूब हो जाएगा। यहाँ देखते हैं माइनस है तो माइनस लगा देते हैं तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक विद्यार्थियों देखिए आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाई घात 4 प्लस में है, यहाँ वाई घात 4 माइनस में है, दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, घट के 0 हो जाएंगे मतलब। ठीक
तो वाई स्क्वायर यहाँ देखिए प्लस में है, यहाँ वाई स्क्वायर यहाँ पे देखिए माइनस में है, ये वाला दोनों कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ पे वाई क्यूब माइनस में, वाई क्यूब प्लस में, कितना बचा, कुछ नहीं बचा। यहाँ फिर शून्य लिखते हैं। ठीक है सर, ठीक बच्चों, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक, अब चलते हैं चौथे प्रश्न पे। तो आए बच्चों, इसका चौथा सवाल देखते हैं। देखिए एक्स का गुणा होगा एक में, तो ये एक्स गुणे एक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें चिन्ह पहले ले लेते हैं, बीच में ब्रैकेट पहले, तो हमें जो है अंदर फिर प्लस, केवल प्लस धनात्मक पद लिखने ही होते हैं। देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, मतलब प्लस लिखते हैं बाहर, तो अंदर जो लिखेंगे दोनों प्लस प्लस ही होंगे, मतलब जैसे बस केवल यही होगा बस। हम फिर यहाँ पे चिन्ह का कोई लफड़ा नहीं होता है फिर। ठीक, अब देखिए ये जैसे बाहर ये माइनस है, इसके अंदर प्लस है, तो हम दोनों के चिन्ह लगाते हैं, प्लस में गुणा माइनस लगाते हैं। अब अंदर क्या करते हैं, दोनों बस केवल हम इसको लिखेंगे और यक्स लिखेंगे, ये बस। तो इससे जो है हमें कोई फिर इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला कि क्या अंदर क्या होगा, माइनस होगा प्लस होगा। ठीक है, देखिए अंदर ये देखिए, इसे देखें। अब ये देखिए गुणा यहाँ पे होगा -1 में -6 से, तो मतलब ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम अंदर लिखते हैं फिर एक्स स्क्वायर गुणे 1। ठीक है, मतलब ये एक्स घात 2 गुणे 1। अब यहाँ देखिए बंद हो गया ब्रैकेट। अब देखिए माइनस ये प्लस अंदर, तो यहाँ माइनस प्लस गुणे माइनस होता है, माइनस लगा कर फिर लिखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे केवल ब्रैकेट तोड़ना है बस। ठीक है, तो लिखते हैं फिर ब्रैकेट तोड़ करके, तो नहीं पहले ऐसे दे देते हैं, क्योंकि सब पहले से ही इसमें सब ब्रैकेट में जैसे हल करते हैं, बाद में इसे हम अक्सर कर लेंगे। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, देखिए यस गुणे एक्स, एक मतलब यस सी हो जाएगा। ठीक है, चूँकि यस गुणे 1 है, तो देखिए अब यक्स का गुणा यस स्क्वायर में, तो यस घात देखिए 2 है, 1 3 है, यस घात 3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस लगाते हैं माइनस में, तो यस यहाँ पे घात 2 है, घात इसमें 1, तो 3, तो यस घात में 3। ठीक है, अब ये प्लस वही वाला लिखते हैं, ये वाला, तो यस स्क्वायर गुणे 1, तो मतलब प्लस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखिए माइनस यहाँ पे है, माइनस यस लिखते हैं, देखिए माइनस गुणा प्लस में माइनस लिखते हैं, फिर माइनस गुणा प्लस में माइनस लिखते हैं, माइनस यस स्क्वायर। ठीक बच्चों, देखिए अब यहाँ पे क्या बच्चों में, देखिए यहाँ एक्स क्यूब प्लस में है, एक्स क्यूब माइनस में है, कैंसिल हो गया। देखिए एक्स यहाँ प्लस में है, यहाँ पे देखिए एक्स माइनस में है, कैंसिल हो गया। और देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, यहाँ स्क्वायर माइनस में है, तो कैंसिल हो गया, इसका भी आंसर शून्य आया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरह से हमारा ये जो तीसरा प्रश्न था, तो इस प्रश्न चारों खंड का हल हो गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल में तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो हमारे आसानी से मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम आपको विस्तार से हर प्रश्न को बताने वाले हैं, तो हमारे वीडियो में इस तरह बने रहिए आप। तो देखिए स्टूडेंट्स, चौथे प्रश्न का पहला जो खंड है, इसका आंसर क्या होगा, विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। चूँकि ये विद्यालय में कक्षाएं हैं 2x, ठीक है, और प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों संख्या है x³ प्लस 2x प्लस 2 मतलब। ठीक है, तो अब विद्यालयों में विद्यार्थी संख्या क्या करेंगे, दोनों गुणा कर लेंगे हम। ठीक है, लिखेंगे विद्यालय में की संख्या क्या करेंगे, और गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा जो संख्या होगी, मतलब 2x गुणे x³ प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो इसमें बच्चों हम अब देखिए गुणा करते हैं, तो मिलता है हमें 2x गुणा करेंगे x³ में, तो 2x गुणे x³, ठीक, और प्लस 2x गुणे 2x वाला। ठीक है, अब चिन्ह यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो फिर प्लस 20 पे लगाते हैं, तो 2x गुणे 2 मिलेगा हमें फिर। ओके, तो देखते हैं स्टूडेंट्स, 2x का गुणा होगा x³ में, तो देखिए घात इसका 1 है, इसका 3 है, तो दोनों मिलकर के 2x पावर 4 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस ये लगाएंगे, तो 2x दोनों 4x घात 2 प्लस ये लिखते हैं 2x दोनों 4 लिख करके x लिखेंगे। ठीक, अब दूसरा ऑप्शन जो इसमें दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए इसका क्या कह रहा है कि x बराबर 3
तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी, ठीक है। तो ये x लिखते हैं x बराबर 3, ठीक है। बहुपद में रखने पर लिखते हैं यहाँ पे, या व्यंजक में लिखते हैं, व्यंजक में रखने पर, ठीक। तो देखते हैं हमारे पास 2x और 4 है, प्लस 4 और x के घात 2 है, प्लस 4x। तो इसमें देखते हैं यहाँ जहाँ x वहाँ पर रखते हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है और x मतलब x रखें यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 3 पावर होगा 4, ठीक। प्लस यहाँ पे 4 गुणे 3 घात 2, ठीक। प्लस यहाँ पे 4 गुणे 3, ठीक बच्चों। तो देखिए 2 गुणे 3 के घात 4 होगा, 3 ट्रिक करना तो 27 81 हो जाएगा, ठीक है। ये और प्लस 4 ये होगा 4 गुणे 3 ट्रिक का 9, ठीक। और फिर 4 गुणे 3 12, ओके। अब देखिए क्या से दूनी 162, 2 2 तो 16, ठीक है। 162, ठीक है। अब प्लस 4 9 36, ये 9 है, 36 प्लस 12 जोड़ते हैं तो 6 2 8 10, ठीक है। ये 3 4 4 6 10 10 11, तो 210 है, ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। ये हमारा चौथा प्रश्न पूरा हुआ। अब चलते हैं पांचवें बच्चों, देखते हैं पांचवा प्रश्न में कि इसमें दिया है कि एक रेलगाड़ी की चाल 2x² प्लस x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो पहला इसमें आंसर देना हमें कि वह 3 घंटे में कितना दूर तय करेगी, सॉरी 3x घंटे है यहाँ पे है, वह 3 घंटे में कितना दूर तय करेगी, सॉरी जानते हैं 3x घंटे में, ठीक है। तो देखिए हमें क्या है इसमें दूरी है, दूरी होता है चाल गुणे समय, दूरी पूछ रहा है, देखते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक। तो चाल देखें आप यहाँ पे चाल दिया है, ठीक है। 2x² प्लस x प्लस 4 गुणा करते हैं इसमें समय से, समय ये है 3 घंटे, ठीक है। तो गुणा करेंगे 3x से, ओके। तो देखिए क्या मिलता है हमें, तो हमें मिलने वाला है, देखिए 3 से गुणा करेंगे 2 में तो 3 दूनी 6, ठीक है। x² यहाँ पे 1 है तो 3 घात हो जाएगा 3, ठीक। इसमें फिर अब इसमें गुणा करेंगे, ये प्लस है, ये प्लस दोनों में है तो प्लस ही होगा, तो 3x² हो जाएगा, 3x²। इसमें करेंगे गुणा तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 ये, ठीक है, x। तो आंसर हमारा स्टूडेंट्स ये आया है, ओके पहले का। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है ये है, तो देखिए बच्चों इसमें दिया है दूसरे में कि यदि x बराबर 5 तो प्रयुक्त समय में रेलगाड़ी द्वारा चलित दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब जो हमारा ये दूरी आई है तो इसमें हम x बराबर 5 रख दें तो इसका मान क्या आएगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं फिर इस ये लिखते हैं ऊपर वाला, तो 6x³ प्लस 3x² प्लस 12x, ठीक है। अब बराबर रखते हैं, फिर देखिए अब 6 गुणे करते हैं, x का मान कितना है 5 के क्यूब प्लस फिर 3 गुणे x मान कितना है 5 के घात 2 प्लस फिर 12 गुणे 5, ओके। देखते हैं फिर देखिए 6 गुणे हो जाएगा 5 घात 3 मत कितना है 25 होता है, ठीक। अब इससे रख लेते हैं, उसे यहाँ पे देखेंगे 3 गुणे 25 प्लस ये 12 पंचे 60 कर लेते हैं, ठीक है। इस 25 छक्के 6 पंचे 30 की बात है 15 6 पंचे 750 प्लस 25 75 ये प्लस 60, ठीक। अब जोड़ेंगे देखेंगे क्या होता है, तो 6 0 5 5 5 हो जाएगा ये क्या पे दाएं पे 6 7 से 13 13 5 18 18 के 8 सीधे 7 है 7 1 8 885 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट 6वां सवाल क्या है कि देख सकते हैं इसमें एक न्याय पंचायत में 2x प्लस 3 ग्राम सभाएँ हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में x² प्लस 5x प्लस 6 नलकूप हैं, ठीक है। तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं, तो इसमें देखिए ग्राम सभाओं में इतनी है और प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूप की संख्या ये है, तो फिर कुल संख्या हो जाएगी नलकूप भी पूछ रहे हैं
कि कितने नलकूप होंगे कुल। लिखते हैं फिर नलकूपों की संख्या निकालते हैं, तो दोनों गुणा करना होगा हमको। ठीक है, तो देखते हैं 2x प्लस 3 गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो देखिए अब इसके पहले पद पूरे गुणा कर लेंगे। तो पहले लिखते हैं 2x लिख करके, अब यहाँ पे ये पूरा पद लिखते हैं यहाँ स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 5x प्लस 6। फिर स्टूडेंट देखिए, फिर यहाँ पे देखिए प्लस 3 लिखते हैं, ये वाला प्लस 3 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब फिर पूरा ऊपर लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, फिर से देखिए गुणा करें प्रत्येक पद में, तो यहाँ पे देखिए x गुणा एक्स स्क्वायर में तो 2x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2x 5 में 2 5 10x स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से 6 में तो प्लस 2 6 12x। ठीक है, अब देखिए 3 से गुणा करें इसमें तो ठीक है, गुणांक गुणा 3 कम 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, 3 5 15 प्लस 15x। ठीक है, 3 से गुणा 6 में 3 6 18। ठीक है, यहाँ पे अचर संख्या है। ठीक है, सॉरी 3 से 18 होना चाहिए था। ओके, देखिए अब बच्चों देखते हैं इसमें ढूंढते हैं हम सजाती पद। तो देखिए सजाती यहाँ पे देखा एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, घात 2 संख्या यहाँ पे है, तो दोनों देखिए प्लस में 3 13, तो यहाँ क्यूब देखिए क्यूब एक ही है, पहले लिख लेते हैं 2x क्यूब। ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पे दोनों प्लस में 10 ये 3 ये दोनों सजाती हैं, 10 3 13 हो जाएगा 13 एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स में देखिए यहाँ 12 है, ये 15 है, 12 15 27 हो जाता है, 27x। और देखिए ये 18 लिख देते हैं। फिर तुम्हारा आंसर बच्चों ये हुआ। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट 7वां प्रश्न ये है कि एक विकासखंड में कुल 5 प्लस 3 विद्यालय हैं। ठीक है, और प्रत्येक विद्यालय में जो है लड़कियों की संख्या बालकों की संख्या 5 - 3 बढ़ जाती है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि तो विकासखंड में कुल कितनी बालिकाएं बढ़ जाती हैं, तो मतलब दोनों का गुणा होगा। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे बढ़ी हुई बालिकाओं की संख्या, बढ़ी हुई बालिकाओं की संख्या लिख देते हैं। फिर दोनों गुणा करते हैं तो ये होगा 5x प्लस 3 दूसरे 5x माइनस 3। ठीक है, तो देखिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं हम जो है एक फार्मूला लगा लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स लगाते हैं फार्मूला ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए ब्रैकेट में बी होता है, सूत्र हमारा होता है इससे ए ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट होता है ए माइनस बी, तो इसका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे लिख देंगे 5x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए 5x यहाँ 5x प्लस 3 माइनस 3 मतलब ए स्क्वायर का व्यंजक है इस फार्मूले के हिसाब से। तो देखेंगे फिर 5x का होल स्क्वायर लिखते हैं और फिर माइनस फिर 3 का स्क्वायर। तो देखेंगे इसका हल करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका तो 5 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 9। ठीक है बच्चों, तुम्हारा ये बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आंसर हमारा ये होगा। तो अब सीखते हैं 8वां प्रश्न में। तो देखिए बच्चों 8वां और आखिरी प्रश्न कि बाल दिवस के अवसर पर x+5 विद्यालयों के बच्चों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। प्रत्येक विद्यालय के बच्चों ने x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 वृक्ष लगाए, तो बच्चों द्वारा कितने वृक्ष लगाए गए। देखिए तो विद्यालयों की संख्या कितनी है x+5, प्रत्येक बच्चे ने पौधे लगाए हैं वो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों गुणनफल करते हैं तो लिखेंगे फिर बच्चों द्वारा लगाए कुल पौधे, बच्चों द्वारा लगाए गए पौधे, तो लिखते हैं फिर दोनों गुणा करते हैं तो x+5 ठीक है गुणे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25। ठीक, गुणा होगा फिर तो पहले 25 में गुणा करते हैं
तो इससे पहले 25 पूरे पद में, तो इस स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 में, ठीक। फिर इसमें इसके 5 से प्लस 5 लिख के ये पूरा पद फिर से ही बेकर बोले लिख लेते हैं, तो ये स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 में, ठीक बच्चों। देखिए इसको करते हैं तो यस क्यूब मिलता है हमें। देखिए फिर माइनस 5 गुणा करते हैं इससे, तो माइनस 5 यहाँ प्लस है माइनस, तो माइनस प्लस गुणा माइनस होता बता रहे हैं आपको, तो एक्स इस गुणा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए प्लस फिर यहाँ प्लस है तो प्लस होगा 25 से एक्स हो जाएगा, ठीक स्टूडेंट। देखिए फिर यहाँ पे 5 ये 5 प्लस में दोनों है 5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। माइनस है प्लस है माइनस 25 यस से केवल एक्स ही है, तो फिर ये 25 25 25 प्लस 25 हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, थोड़ी सी क्या गलती हो गई है, तो यहाँ पे देखिए एक्स गुणे 25 होना चाहिए था, 25 एक्स, ठीक है, ये होना चाहिए था, जबकि हमने लिखा था 5 गलती से। तो अब क्या होगा कब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो बचेगा ये भी नहीं है, मतलब ये एक्स क्यूब बचेगा यहाँ पे प्लस 25, इसका आंसर बच्चा होगा तो एक्स क्यूब, ठीक, और प्लस 125, तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर हुआ, ठीक। तो चलते हैं आगे। वाइस स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, आप शुरू करते हैं अभ्यास 8C, ठीक। इसका पहला प्रश्न है, देखिए x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। देखिए बच्चों क्या करते हैं कि हम जैसे पहले दो, इसमें दो पद हैं, एक इसके पहले पद के, ठीक, प्रत्येक पद से इसे एक्स से इसमें पूरा गुणा करते हैं, कैसे, इसे एक्स लिखेंगे यहाँ पे ये वाला, ठीक है, और दूसरा पद यहाँ पे एक्स प्लस 5 व्यंजक, दूसरा व्यंजक मतलब ये वो लिख लेते हैं, ठीक। इस तरह से यहाँ प्लस 2 रखते हैं, ठीक, और ये जो व्यंजक है एक्स प्लस 5 फिर लिख लेते हैं, ठीक। तो देखते हैं यहाँ जो यह चिन्ह होता है प्लस 5 है प्लस 2 है, तो यहाँ प्लस 2 ही लिखते हैं, अगर माइनस होता है तो माइनस लिखते हैं यहाँ पे, ठीक। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गुणा करते हैं, तो यस गुणा एस होगा कितना, एस स्क्वायर की दोनों का घात एक ही है, तो 1 1 2 हो जाएंगे, ठीक है। यस गुणा 5 में हो जाएगा 5 एस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं, ठीक, देखिए ये बाहर प्लस है अंदर प्लस है, सब प्लस प्लस है तो प्लस गुणा प्लस होगा, तो आराम से ये प्लस लगाइए, 2 गुणा एस 2 एस हो जाएगा, ठीक। अब 2 पंचे 10 प्लस 10 हो जाएगा, ओके। देखिए बच्चों अब क्या करेंगे कि देखिए इसका सजाते कुछ नहीं कहीं नहीं है, तो कि इसलिए हम इसे ऐसे ही कॉपी करते हैं नीचे तरफ। अब देखिए ये दोनों सजाती है, सजाती मतलब होता है कि जो समान चर की बराबर घात वाली संख्याओं को जो पद होते हैं उनको हम सजाती कहते हैं। इसमें एक्स है इसमें एक्स है, दोनों घात एक एक है, तो मतलब इसे सजाती हुआ। तो जब पद सजाती होते हैं बीजगणित में तभी हम उनको जोड़ घटा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर उन्हें हम अलग अलग रखते हैं, तो इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक। तो 5 2 7 हो जाएगा इस तरह से, इस मतलब ये 5 2 7, जब यहाँ पर लिख सकते हैं हम 7, तो 7 एक्स लिखते हैं, ठीक, ये प्लस 10, तो बच्चों ये हमारा आंसर हुआ, ठीक, ओके। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो आइए स्टूडेंट देखते हैं दूसरा सवाल। ये है x माइनस 4 और x प्लस 7, तो देखिए अब इसके पहले पद x से, इस व्यंजक के पहले पद x से इसमें पूरे में गुणा करेंगे, मतलब कि x प्लस 7 लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे माइनस है माइनस 4, तो माइनस 4 लिखते हैं बच्चों ऐसे, देखिए आराम से, और इसका पूरा पद लिख देते हैं x प्लस 7, ठीक, ब्रैकेट सहित, ओके। क्या करेंगे देखिए अब गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। देखिए एस गुणा एस कितना एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब देखिए एस गुणा 7 होगा तो 7 एक्स हो जाएगा प्लस 7 एक्स, ठीक। चूँकि यहाँ इससे पहले सब प्लस ही है तो आंसर जो है इसका हल होगा प्लस में ही होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई टेंशन बात नहीं है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो देखिए माइनस है अंदर प्लस है, तो जो है माइनस होता है माइनस 4x हो जाएगा, 4 गुणा एक्स 4x हो गया। फिर ऐसे ही माइनस 4 और 7, देखिए माइनस ये माइनस है प्लस है, दोनों का गुणा माइनस होगा, 4 7 28 लिख देते हैं ऐसे, ठीक स्टूडेंट। अब देखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे देखिए अब इसका एक्स स्क्वायर कोई और सजाती नहीं है, तो यहाँ फिर हम जो है तो एक्स स्क्वायर ही लिखते हैं, ठीक है। देखिए 7 एक्स है माइनस 4 एक्स है, दोनों ये घट जाएंगे, ठीक। तो माइनस नहीं प्लस 7 में 4 घटे 3 एक्स हो जाएगा, ये कितना माइनस 28, तो ये -28, ये बच्चों हमारा आंसर पूरा आंसर हो गया, ठीक।
तो ऑप्शन देखते हैं तीसरा प्रश्न। ठीक, देखिए इसमें भी पहले पद तो एक्स से पूरे गुणा करेंगे तो ये लिखेंगे एक्स इंटू ये एक्स माइनस 8। ठीक, ऐसे ही यहाँ लिखते हैं -3 लिख लेते हैं ये पूरा, और फिर ये पूरा ब्रैकेट लिख देते हैं सिंबल में साइड में से। ठीक, तो इसमें देखेंगे तो ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स गुणा करते हैं तो ये एक्स गुणे एक्स, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये गुणे -8 तो -8x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अगला वाला ये जो देखिए -3 अंदर प्लस, तो माइनस प्लस गुणा माइनस होता है। हम बता रहे हैं आपको अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं दो चिन्ह तो उनका हमेशा गुणा माइनस ही आता है। ठीक, अगर समान चिन्ह होते हैं तो फिर प्लस आता है। जैसे में देखिए माइनस है, ये माइनस है, तो दोनों गुणा हो गए प्लस में। 3 8 24 लिख देते हैं आराम से। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं बच्चों। देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए -8 है, ये माइनस, अगर अब जोड़ घटाव में क्या होता है कि अगर समान चिन्ह होते हैं जोड़ लेते हैं, अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं घटा देते हैं। ठीक है, दोनों चिन्ह देखिए हमारे दोनों हैं, दोनों जोड़ जाएंगे। यहाँ 8 है, ये 3 है, दोनों गुणांक जोड़ करके 11 -11 एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए चिन्ह भी जो होता है ना जोड़ घटाने में, तो चिन्ह जो दोनों में होते हैं चिन्ह वही लगता है। ठीक है, और देखिए ये +24 लिख देते हैं आराम से। ये बच्चों हमारा आंसर ये इतना हो गया फिर। ठीक है, अब देखते हैं चौथा प्रश्न बच्चों। यहाँ से देखें, देखिए एस स्क्वायर है। ठीक है, एस स्क्वायर +5 है, एस स्क्वायर -7 है। ठीक है, इसके पहले पद से इस पूरे गुण करेंगे तो लिखेंगे एस स्क्वायर और फिर पूरा एक्स स्क्वायर -7। ठीक है, ये वाला देखिए इतना पूरा लिख देते हैं सिंबल में। अब देखिए +5 है ना, लिखते हैं +5 लिखते हैं, लिखेंगे लिख करके लिखेंगे फिर एक्स स्क्वायर -7। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो फिर देखिए एस स्क्वायर गुणा एस स्क्वायर में होता है एस स्क्वायर, दो का देखिए अगर आपने घातांक पढ़ा होगा इससे पहले। ठीक है, तो देखिए जैसे होता है कि अगर जैसे बराबर आधार वाले गुणा में घातांक जुड़ जाती हैं, बराबर आधार के संख्याओं को गुणा करते हैं या पदों गुणा करते हैं तो जो है घातांक की जुड़ जाती हैं। घात देखिए 2 2 4 हो जाएगी, घात 4 हो गए। ठीक है, हाँ, अब देखिए फिर -7 गुणा तो -7x स्क्वायर हो जाएगा, 7x स्क्वायर। फिर देखिए +5 का प्लस एक्स स्क्वायर में तो प्लस ही लगेगा इसका चिन्ह, तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 7 35 लिखते हैं। ठीक, अब देखा करते हैं, देखिए हमें यहाँ इस तरह से दो सजाती मिलेंगे। देखिए ये वाला सजाती, इसका सजाती ये वाला, देखिए क्योंकि इसमें x के घात 2 है, इसमें भी x के घात 2 है, दोनों सजाती हो गए, तब दोनों को हम जोड़े घटाएंगे। देखिए तो चूँकि देखिए अगर यदि अब यहाँ देखेंगे कि दोनों का चिन्ह अलग अलग है। ठीक है, यहाँ माइनस है प्लस है, तो हम हमेशा जैसे जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हमेशा घटते ही हैं। ठीक है, तो अब देखिए घटाएंगे 5 में 2 के 5 में 7 में 5 के 2 होगा, तो फिर चिन्ह जो है जो बचेगा वही लगाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें जो माइनस वाला है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसमें जो बचेगा इसमें से बचेगा, घटेगा तो ठीक है ना, तो यहाँ माइनस बचेगा। ठीक, अगर प्लस होता तो प्लस बचता है। ओके, अब बढ़ते देखिए ये लिखते हैं -35, तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर इसका ये हुआ। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, पांचवा प्रश्न। तो आए बच्चों ये पांचवा प्रश्न देखते हैं। 3x + 8 गुणा करना है 4x - 7 से। ठीक है, देखिए 3x से गुणा करेंगे इसी पूरे पद में, तो 4x - 7 लिख लेंगे। अब इसमें +8 यहाँ लिख लेते हैं और इस फिर यही दूसरा पद लिख लेते हैं। ठीक है, व्यंजक हो जाए। ठीक है, अब देखिए गुणा करेंगे तो फिर नेक्स्ट कर लेते हैं। तो देखिए 3 गुणा होकर 4 में 3 चौक 12। ठीक है, यस गुणे यस कितना होगा, एस स्क्वायर हो जाएगा, घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिर -7 3 7 21 माइनस प्लस माइनस होता है 21 एक्स हो जाएगा बस। देखिए इसमें 8, देखिए ये प्लस है तो 8 चौक 32 + 32 एक्स, माइनस से प्लस से माइनस हो जाएगा 8 7 56। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अभी देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, इसका कोई सजाती यहाँ पर इसमें नहीं है इस व्यंजक में, तो यह इससे ऐसे ही उतार लेते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ -21 है, यहाँ प्लस है, अलग अलग चिन्ह हमेशा घट जाएंगे, घटेंगे जो ज़्यादा होगा। देखिए जो ज़्यादा है ना, चूँकि इसमें बचेगा प्लस में बचेगा तो प्लस लगा देते हैं, तो 2 में से घटेगा 1 होगा और 3 2 घटेगा 1 होगा, 11 x - 56। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, देखते हैं इससे छठा क्वेश्चन। तो छठा क्या है, 5x - 3y
इंटू 3x प्लस 4y। ठीक, तो 5s से गुणा करते हैं, अच्छा 5s लिख करके ठीक है, इसका पूरा ये जो दूसरा व्यंजक है 3x प्लस 4y यहाँ पर लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y जल्दी हो गया। ठीक, अब फिर -3y है तो -3y लिखते हैं और फिर इसका पूरा व्यंजक 3x प्लस 4y लिखते हैं। ओके, अब देखिए आप तो 5 गुणा करें 5 से गुणा करें 3x में तो 5 तो अंक गुणा 5 15 हो जाएगा। ठीक है, x गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, x गुणा x स्क्वायर। फिर देखिए 5 चौक 20 प्लस में 20 x y हो जाएगा, क्योंकि x गुणा y में होगा, वैसे हो जाएगा। ठीक है, अब 3 तरीके 9 -9 x y। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस गुणा माइनस होता है, x यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो हम जो है x y को क्रम से लिखते हैं, मतलब कि अल्फ़ाबेट के क्रम में, जैसे पहले x आता है तब y आता है, इसलिए हम ऐसा रखते हैं ताकि हमारा दोनों जो है इसका इससे मैच कर जाए। ठीक है, आसानी से, तो फिर थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है प्लस है तो माइनस गुणा माइनस प्लस माइनस होता है, 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 हो गया। अब y गुणा y स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब फिर देखते हैं नेक्स्ट, तो देखें ये अब ये चूँकि देखिए स्क्वायर यहाँ पे इसका कोई सजाती इसमें नहीं है तो इसे ऐसे ही नीचे उतार लेते हैं। 15 स्क्वायर 20 है, 9 है, घट जाएगा, जो चूँकि देखिए घटेगा ही, अलग अलग चिन्ह घट जाएगा। आप क्या करते हैं, देखिए आप सजाती भी है, एक्स इसमें एक्स वाई इसमें है। ठीक है, घात बराबर है तो सजाती भी है, तो अब क्या करते हैं कि दोनों में घटा देते हैं। देखिए ज़्यादा है तो देखिए प्लस ज़्यादा है तो प्लस ही लगाते हैं चिन्ह। ठीक है, तो अब जो घटेगा तो 11 बच जाएगा। ठीक है, 20 में 9 गई 11, x y लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए -12 बचा, -12 y स्क्वायर, ये ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो अब बच्चों देखिए अब यहीं से इस तरह ये 17 नंबर करते हैं। तो देखिए अब तो देखिए अब क्या करते हैं, इसे देखिए इसके पहले पद से इसमें गुणा, फिर दूसरे पद से इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, पहले ये लिखते हैं x से, तो x लिख करके पूरा पद लिखते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, प्लस y स्क्वायर। ठीक, अब ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर क्या हुआ, अब फिर जो है देखिए -y लिखते हैं, माइनस ये माइनस वाई। ठीक है, तो -y लिख करके अब जो है फिर यही पूरा पद लिख देते हैं, इतना पूरा तीनों जो 3 पद का व्यंजक है, ये व्यंजक पूरा लिखते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट बंद करते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ाते हैं, तो देखिए x का गुणा होगा स्क्वायर में तो x क्यूब हो जाएगा, x पावर 3। ठीक है, अभी देखिए x गुणा 2xy में तो देखिए x से गुणा हो जाएगा, लेकिन y कुछ नहीं होगा तो y वैसे रहेगा, तो मतलब हो जाएगा 2x स्क्वायर y। ठीक है, अब गुणा देखिए x गुणा फिर y में होगा, मिलेगा फिर x y स्क्वायर। ठीक है, देखिए माइनस गुणा होगा प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर y, इसलिए तो क्रम से पहले ये लेते तब लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, अब देखते हैं ये माइनस ये तो माइनस ही होगा, माइनस प्लस माइनस, तो देखिए 2x देखिए y एक है, y यहाँ पे है, y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब फिर देखिए यहाँ y है माइनस, ये प्लस में है तो माइनस जब माइनस करके y क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे सजाती क्या है। देखिए माइनस प्लस 2x स्क्वायर y है, या और देखिए यहाँ पे -2x y स्क्वायर, ये देखिए यहाँ हुआ x स्क्वायर y यहाँ पे, y स्क्वायर यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो घट जाएंगे, तो पहले ही लिख देते हैं इसकी वाला। ठीक है, इसके बाद देते हैं तो x स्क्वायर y। ठीक है, देखिए ये वाला घटेगा इसमें से। ठीक है, क्योंकि ये दोनों से जाती हैं, तो इतना बचा। अब देखिए अब ये वाला x y स्क्वायर यहाँ पे है, x y स्क्वायर यहाँ पे है, ये 1 है, यहाँ पे 2 है, माइनस वाला ज़्यादा है तो चिन्ह माइनस लगा देते हैं और x y स्क्वायर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 में से घट जाएगा, इतना बचा। अब क्या हुआ, अब बचा है नहीं बचा, दोनों ये इतना हो गया दोनों। अब हम ये बचा है -y क्यूब, तो बच्चों हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, जैसे हम अगर क्रम से वो लगाते हैं तो फिर मतलब x क्यूब लिखेंगे तो x क्यूब, फिर -y क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि हाथों घटते क्रम लगाएंगे तो इस तरह लिखते हैं, फिर माइनस या प्लस लिखते हैं x स्क्वायर तब y, फिर माइनस xy स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये हमारा फिर आंसर ये भी हो सकता है। ठीक, आप चाहे इतना ही कर छोड़ दें तो आपका आंसर सही हो माना जाएगा। ठीक है, बस। तो अब चलते हैं 8वें प्रश्न पे।
तो वाई स्टूडेंट देते हैं 8वां प्रश्न। ठीक है, देखिए 2x² प्लस 3x माइनस 7 में गुणा करेंगे 5x प्लस 4 से। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले हम 5x से इस पूरे पद में, पूरे व्यंजक में गुणा कर देते हैं। तो 5x, तो गुणा करेंगे तो 5x लिख करके ये पूरा व्यंजक लिख देंगे। फिर ये 2x² प्लस 3x माइनस 7। ठीक है, और फिर इससे प्लस 4 लिख करके प्लस 4 लिखते हैं। फिर ये पूरा व्यंजक किया वाला 2x² प्लस 3x माइनस 7 वाला लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसे करते हैं गुणा। ओके, देखिए 5 से गुणा होगा 2x² में, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा गुणांक इसका। ठीक है, और x को x² में तो x³ मिल जाएगा, एक यहाँ से 2 यहाँ से घात जुड़ जाती है। ठीक है, 3 हो गया। तो देखिए 5 3 आई, अब 5 गुणा इसमें होगा 5 से 3x से, तो मिलेगा 5 3 आई 15 प्लस में, चूँकि दोनों प्लस में है। ठीक है, 15 x वहाँ पे 1 है, x वहाँ पे 1 है, दोनों 2 हो जाएंगे मिल करके, बात जुड़ जाएंगी। तो माइनस से प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 7 5 35। ठीक है, 35x। अब देखिए 4x, 4 ये 2 से, तो 4 दूनी 8x²। ठीक है, और देखिए 4 3 12 प्लस 12x माइनस 7 प्लस 4, तो माइनस प्लस बड़ा माइनस होता है, माइनस 28 हो जाएगा। ठीक है अच्छा, ठीक है। अब देखते हैं काम और यहाँ पे फिर से कहते हैं नेक्स्ट लेवल पे। और देखिए इसका क्यों, इसका कोई यहाँ पे देखिए पूरे बैजी व्यंजक में, इस व्यंजक में कोई सजाती नहीं है, तो ये ऐसे लिख देते हैं फिर 10x³। ठीक है, इसका देखिए ये स्क्वायर यहाँ पे है और स्क्वायर यहाँ पे है। ठीक है, दोनों कर लेते हैं इकट्ठा, तो प्लस है दोनों प्लस है, तो हो जाएगा 23 15 8 23 x²। ठीक है, माइनस है यहाँ पे, देखिए x यहाँ पे, x यहाँ पे, माइनस प्लस घटेंगे तो घटेगा माइनस में से, तो मतलब ये पहले माइनस डाल लेते हैं। तो 3 5 में 2 गए 3। ठीक है, 3 में से 1 गए 2, 23 और यस ले देते हैं। ठीक है, माइनस 28 स्टूडेंट हमारा ये जो है आंसर। देखिए आप अभी दिख रहा नहीं दिख रहा, पूरा देखिए ये आंसर पूरा आ गया है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए हम 8, ये हमारा 8 प्रश्न पूरा हो गया है, 8 सवाल। चलते हैं 9वीं पे। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स 9वां प्रश्न क्या कहता है इसमें कि x² माइनस XY प्लस y² में x प्लस y से गुणा कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए यदि x बराबर 3 y बराबर 2 है तो। ठीक है, तो पहले करते हैं गुणा। चलो बच्चों को करते हैं, करते हैं इसका हम सकते हैं। तो x प्लस y से गुणा करेंगे इसमें लिख लेते हैं यहाँ पे, तो x² माइनस XY लिख देते हैं प्लस y²। ठीक बच्चों, देखिए x इसके पहले पद से इस पूरे गुणा करेंगे, तो x² माइनस XY प्लस y²। ठीक है, और देखिए यहाँ पे प्लस y है, फिर प्लस y लिख करके फिर पूरा पद लिखते हैं वाला दूसरा पद x² माइनस XY प्लस y²। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे अब देखिए गुणा करते हैं, तो यहाँ पे x² है ना। ठीक है, स्क्वायर तो गुणा करेंगे इसमें x में, तो मिलेगा हमें x³ मिल जाएगा। ठीक है, फिर x देखिए, ठीक है, अब फिर देखिए x माइनस x देखिए x गुणा हुआ x y में माइनस में, तो x² हो जाएगा और y सब कुछ नहीं है, तो y ऐसे रह जाएगा अकेला ही। फिर देखिए x गुणा y करें तो y² तो xy² मिलेगा हमें। ठीक, देखिए y गुणा करते हैं तो y² तो x² ये y हुआ। ओके, फिर देखें देखिए ये y से गुणा माइनस में, तो माइनस xy² हुआ, y गुणा y² तो y³ हुआ। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, देखते हैं तो अब देखिए, तो देखिए x का इसमें कोई सजाती पद नहीं है, इसका जब सजाती नहीं है तो इससे उतार देते हैं फिर ऐसे ही। ठीक, अब देखिए इसका सजाती x² माइनस x²y, ये देखिए xy, तो देखिए इसका साथी ये वाला। ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस है, गुणांक बराबर है, इसमें एक है इसमें भी एक है, तो ये घट जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही हाल है कि xy² ये प्लस में है, xy² माइनस में, कैंसिल हो गया, बचा कितना ये प्लस y³ बचा। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं, अब देखिए करते हैं यहाँ पे हम उत्तर जाँच। ठीक है, जाँच ये होगी
किससे पहले तो यहाँ पर रखते हैं 3 के, यहाँ पर तीन चीज़ों की यहाँ देखिए क्वेश्चन में एक्स बराबर 3 दिया है, वाई बराबर 2 दिया है, तो वाई यहाँ पे 3 रख के क्यूब लगाते हैं और प्लस यहाँ पर 2 रख के क्यूब लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 क्यूब ये क्या होगा, 3 3 27 होगा और प्लस ये 2 2 4 8 28 7 हो जाए कितना 28 7 हो जाएगा 35। ओके, अब जो है क्या करेंगे, देखिए अभी एक उत्तर ऐसे करते हैं कि अब यहाँ पे जो है रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ सीधी मान मतलब एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों देखिए इसमें भी हम एक्स जगह पे 3 वाई जगह पे 2 रखते हैं। ठीक है, 3 रखेंगे और प्लस 2 रखेंगे। ओके, ये हो गया। अब गुणा देखिए, गुणा बीच में है, 3 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस 3 गुणे 2 3 गुणे 2 प्लस वाई मतलब 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए हल करते हैं तो ये 3 2 5 हो गया, जोड़ करके 5 होगा गुणे। ठीक है, कटाई तो अब देखिए इतना 3 का 9 हो गया, 9 माइनस 6 प्लस 2 देखिएगा आप 5 गुण देखिए 9 में 6 गए तो 9 2 11, 11 में 6 गए कितना होगा 6 5 11। ठीक है बच्चों, हाँ देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए 2 के स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर 4 हो जाएगा। तो अब देखें तो 9 में 6 गए 5। ठीक है, 9 में 9 13, 13 में 6 गए 7। ठीक, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह हमारा हो गया फिर 5 7 35 में भी 35 मतलब हमारा ये जो गुणा किया गया है इसका मान रखने पर यहाँ पे 35 आ रहा है, यहाँ 35 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर जो है सही है। गुणनफल मतलब जो ये आया है गुणनफल सही है। ओके, तो इस तरह बच्चों हमें इसे सत्यापन करना था। ठीक है, तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक ग्राम प्रश्न क्या कर रहा है कि कभी आप देख सकते हैं पुस्तक में कि कविता ने पुस्तक विक्रेता से 3x + 7 पुस्तकें खरीदी, कॉपियाँ जो खरीदी। यदि प्रत्येक कॉपी का मूल्य 2x - 1 रुपया हो। ठीक है, तो अब पहला प्रश्न ऑप्शन है कि कुल कॉपी का मूल्य क्या है इसके अनुसार। ठीक है, तो देखिए बच्चों जैसे एक कॉपी का मूल्य दिया है इतना, कॉपी की संख्या इतना। जैसे मान लीजिए एक कॉपी मूल्य हम आपको पढ़ा बताते हैं। जैसे एक मान लीजिए कॉपी मूल्य हो गया 8 रुपया और 10 कॉपी है, कितना इसका जो है पूरा मूल्य हो जाएगा फिर कुल कॉपी का मूल्य 10 गुणे 8 अर्थात 80 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ये देखिए ये गुणा करना पड़ रहा है तो हमें यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ इसलिए हम ऐसे लिखते हैं कि कॉपी कुल मूल्य बराबर दोनों गुणनफल। ठीक है, तो 3x + 7 गुणे 2x - 1। ठीक है, तो अब जैसे गुणा किए इसके पहले प्रश्न में ऐसे इसमें गुणा करेंगे तो 3x से पूरे पद में गुणा 2x - 1 लिख देते हैं आसानी से और प्लस 7। अब इससे हम सीधे कर सकते हैं 3 2 6x स्क्वायर प्लस 3 1 3x तो, लेकिन आपको वहाँ पे आसानी से समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा लंबा करते हैं इसे ताकि आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो देखते हैं 2x - 1 फिर ले लेते हैं, फिर गुणा करते हैं तो 2 3 2 6 6x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3x हो जाएगा, इसमें माइनस है प्लस है, गुणा 1 में होगा तो 1 में सेम चीज़ें होती हैं, तो प्लस 7 2 14x। ठीक है, माइनस 7 = 7। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे। तो देखिए यहाँ पे 6x स्क्वायर। ठीक है, माइनस में है प्लस में है, घट जाएगा, घटेगा तो प्लस में से जो है चिन्ह लगा प्लस है, क्योंकि प्लस वाला जो है प्लस वाला संख्या ज़्यादा है। ठीक, 14 है यहाँ पे माइनस में, तो जो बचेगा यहाँ से बचेगा तो प्लस 11। ठीक है, 11 क्योंकि 14 में से 3 घट जाएगा, 11 बचेगा, इसलिए देते हैं -7 लेते हैं यहाँ पे। ठीक बच्चों, ये हमारा गुणनफल आ गया, मतलब काफी संख्या बीजीय व्यंजक में इस तरह से है। अब जो दूसरा प्रश्न कह रहा है इसमें कह रहा है कि यदि x = 5। ठीक है, यहाँ पे x = 5 है तो अब काफी मूल्य कितना होगा। अब देखते हैं इसी में हम इस जगह पे जहाँ x है वहाँ पे 5 रखेंगे। ओके, तो देखिए 6x स्क्वायर प्लस 11x - 7। ठीक है, तो देखेंगे 6 गुणे x में कितना 5 रखना है, 5 स्क्वायर कितना है। ठीक, अब प्लस 11 गुणे 5 फिर है माइनस, ठीक है 7 रखते हैं यहाँ पे। ओके, तो देखिए 6 गुणे 5 स्क्वायर का 5 20 हो जाएगा। ओके, तो 1 55 हो गया, 11 55
-7, ठीक। तो 25 चक्का 150, 150, ओके, प्लस 55 -7, तो कितना हो जाएगा 200, 205, ठीक है, 205 -7, 5 7 8, ठीक है, यहाँ 9 बचा, ठीक है। आंसर बच्चों यह इतना हमारा आया है, ओके। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 8 सी चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आप चलते हैं 8D पे, ठीक। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अभ्यास 8D, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट देखिए पहला प्रश्न जो है इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्वसंख्या छांट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों हम आपको पहले सर्वसंख्या और समीकरण में अंतर बता देते हैं। देखिए तो सर्वसंख्या क्या होती है, जो सर्वसंख्या होती है सर्व समीक्षा, सर्व मतलब सभी, सम मतलब बराबर, मतलब जो सभी, जो चर के सभी मानों के लिए जो व्यंजक दोनों पक्ष में बराबर होते हैं, बाएं पक्ष दाएं पक्ष में, उसे हम सर्वसंख्या कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, फिर बताते हैं आपको कि लिखा हुआ बीजी व्यंजक जो चर के प्रत्येक मान के लिए ये दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं, आपको बताते हैं कैसे होता है, ठीक है। वही सर्वसंख्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ बताते हैं, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए, इसलिए अब देखिए जो हम पढ़ते हैं प्लस बी होल स्क्वायर, बी होल स्क्वायर, ये सब सर्वसंख्या सूत्र है, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं कि क्या लिखते हैं इसे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में ये लिखते हैं ना, ठीक है। तो देखिए अब इसे कैसे हम आपको समझाते हैं। देखिए अब देखिए जैसे चर यहाँ पे ए है बी है, ठीक है, इधर भी ए बी है बस, ठीक है। तो दोनों चरों में दोनों चरों के लिए कुछ मान मानते हैं। मान लीजिए हमें ए बराबर 2 ले लेते हैं और बी को लेते हैं 3, ठीक। अब देखिए रखते हैं 2 3 रखते हैं, यहाँ पे 2 रखेंगे प्लस 3 रखेंगे, ओके। एक पे रखेंगे या देखिए स्क्वायर इसमें, ठीक है, जहाँ ये है 2 रखे हैं, जहाँ बी वहाँ 3 रखे हैं, और इधर देखिए बाएं पक्ष में, दाहिने पक्ष में, ठीक है। तो जहाँ ए है वहाँ पे रखेंगे 2 का स्क्वायर, जहाँ ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 गुणे ए बार 2 है, बी बार कितना 3 है, 3 लिख देते हैं, और प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक। अब देखेंगे 3 2 5, 5 का स्क्वायर हुआ, यहाँ देखेंगे 2 2 4 होगा हल इसका, 2 2 4 3 12 हुआ, ओके, 3 का 9 हुआ, ठीक। अब देखेंगे इसमें इसका आंसर क्या होगा, लेफ्ट साइड का 25 होगा। तो यहाँ देखेंगे 12 चौक 48, 48 सॉरी 12 16 16 9 25, तो इसमें भी 25 हुआ, देखिए आप। तो इसमें LHS बराबर RHS हो गया, ठीक है। अब इसी क्या करते हैं, इसी में फिर से हम कुछ मान दे देते हैं। देखें आपकी बार जो है ना करते हैं कि ए बराबर कुछ रख देते हैं, यहाँ पे ए बराबर 5 और बी बराबर 3 रख देते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे 5 प्लस 3 रखेंगे, 5 प्लस 3 एक तरफ स्क्वायर, और फिर यहाँ पे देखेंगे ए बराबर 5 है तो 5 का स्क्वायर देते हैं, और प्लस 2 गुणे 5 गुणे, ठीक है, 3, ओके। फिर देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर है, बी मतलब क्या माने हैं 3 हम, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं, ठीक है, देखिए आप। तो देखिए 5 3 8, ये 8 का स्क्वायर बनेगा, यहाँ देखें 5 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 10 10 30 हो गया, और प्लस 3 का 9, ठीक है। देखिए अब देखिए इसका मान कितना है, इसका मान होगा 800 का, इसका मान हो जाएगा 64। यहाँ पर देखिए 25 और 25 9 34 34 30 64, ये भी 64 हो गया, ठीक है। LHS बराबर RHS। तो स्टूडेंट्स देखिए जो सर्वसंख्या होती है, तो इस तरह कहते हैं कि जो सर्वसंख्या होती है, सर्वसंख्या में जो चर होता है, चर के प्रत्येक मान के लिए दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हमेशा बराबर मिलते हैं, ठीक। आप इसमें कोई मान रखेंगे ए बी जगह, तो दोनों पक्ष देखेंगे, जितना इसका मान आएगा उतना इधर भी माना जाएगा, ठीक है।
ए बी का मान आप बदल के दे सकते हैं इसका। अब जो समीकरण होता है बच्चों, जो समीकरण होता है, समीकरण केवल ये चर के एक मान के लिए दोनों पर संतुष्ट करता है। ये लिखते हैं जो समीकरण होता है, समीकरण ना चर के केवल एक मान के लिए दोनों पक्ष संतुलित होते हैं, संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट देखिए, मतलब ये है कि देखिए अब एक हम लेते हैं ऐसे समीकरण, ठीक लिखते हैं। देखिए इसमें लेते हैं 2x प्लस 3 बराबर लिखते हैं, अपने मतलब लेते हैं इसे तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो देखिए क्या कहते हैं कि यहाँ पे देखिए आप जो ये इसे हम समीकरण बनाए हैं। तो अब देखिए केवल x का जो इसमें चर है, x चर के केवल एक मान के लिए दोनों पर संतुष्ट होंगे, उसके अलावा और न संतुष्ट नहीं करेगा। तो ठीक है, देखते हैं। देखिए हम पहले जो है इस बार 5 रखे हैं, तो देखेंगे यार अगर 2 गुणे अगर x 5 रखेंगे तो हमारे दोनों पर संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल देखिएगा तो 5 गुणे 5 से रखते हैं -12। ओके, देखिए 10 3 13 होगा। ओके, इसमें 25 -12 तो 13। देखिए 25 में 12 का 5 में 2 का 3 और 2 में से 1 13 देख रहे हैं। तो इसमें जो है समीकरण बनाए हैं इसमें केवल 5 का संतुष्ट हो रहा है। अब देखते हैं और चेक करते हैं कुछ और रख करके। तो यस बराबर रखते हैं, ठीक है 3 रखते हैं, ठीक चेक करते हैं। तो देखिएगा तो 2 गुणे 3 प्लस 3 इधर देखते हैं तो 5 गुणे 3 -12। देखिए 2 3 6 3 9 इधर आ रहा है, 5 3 15 15 में से 12 का कितना आ रहा है। देखिए यहाँ 9 आया है, यहाँ आया है 3। तो देखिए ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है। ठीक, तो इस तरह स्टूडेंट्स जो सरसंख्या होती है, सरसंख्या जो है चर के प्रत्येक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं, जबकि जो समीकरण होता है केवल एक मान के लिए बराबर होता है। यही कि हम इसमें अभ्यास करने वाले हैं। चलिए देखते हैं फिर। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें जो है अभ्यास सेट डी में पहला जो प्रश्न है ये वही है कि निम्नलिखित में समीकरण तथा सब संख्या छांट कर अपनी पुस्तक में लिखिए। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करते हैं कि पहला प्रश्न ये है कि इस प्लस 1 बराबर 4 इस सब अब चक्र से सब संख्या है या समीकरण। देखिए देखते हैं इस बराबर हम रखते हैं पहले 0 रखने पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आएगा तो 0 होगा प्लस 1 रखेंगे बराबर 4। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 4, अतः यह समीकरण मतलब कि ये समसंख्या नहीं है, समीकरण है। अगर समसंख्या होती तो अब एक ही बार में बराबर आ जाता। तो यहाँ लिख देते हैं कि x बराबर 0 रखने पर दोनों पक्ष बराबर नहीं है, अतः यह समीकरण है। ठीक है, इतना हमारे में जो है इसका आंसर पर्याप्त है। तो बच्चों देखिए अब अगला बढ़ते हैं। तो दूसरा, तो देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न है 2 गुणे x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 2। ठीक है, देखिए ये सब संख्या होनी चाहिए। देखिए हम रखते हैं इसमें x बराबर 0 रखने पर लिख करके चेक करते हैं। ओके, देखिए 2 गुणे 0 प्लस 1 ओके अब बराबर 2 गुणे 0 प्लस ये 2। अब यहाँ देख रहे हैं ना, तो 2 गुणे x रखे हैं, 2 गुणे 0 इस बराबर 0 है। ठीक है, तो 0 देते हैं प्लस ये 2 ये वाला आ गया। ठीक है, अब 2 गुणे देखिए इतना मान के 1 हो जाएगा, 0 में 1 जुड़े का 1 ही होगा। ठीक है, तो 2 गुणे 0 तो 0 हो जाएगा प्लस 2। अब देख रहे हैं 2 बराबर 2, इसमें तो दोनों पक्ष बराबर हुए हैं। अब एक बार करते हैं कि x बराबर रखते हैं, अब 2 रख लेते हैं एक बार, तो 2 रखने पर ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यही पद है हमारा यही। ठीक है, तो 2 गुणे कितना है, ठीक है x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 1 में 2 में रखना है बराबर 2 गुणे यहाँ 2 रखेंगे प्लस 1 बराबर यहाँ पे 2 चूँकि 2x है तो 2 गुणे 2 प्लस 2
देखेंगे 2 गुणे 2 1 3 हो जाएगा, बराबर देखिए 2 2 4 प्लस 2 देखिए 6 बराबर 6, ये बराबर आया है। ठीक है, तो LHS बराबर 2 बराबर आ गया, मतलब एक से ज़्यादा बराबर हो रहा है, तथा हमारा ये जो है जो ये बन रहा है, ये जो बीज व्यंजक है ये एक क्या है, सरसंख्या है। ठीक है, तो इस लिखते हैं यह एक सरसंख्या है। हम लिख सकते हैं कि चूँकि यहाँ या बीजी व्यंजक प्रत्येक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर हैं। ठीक है, अतः यह सर्वसंख्या है। ठीक है, इसे आप थोड़ा सा हेडलाइन कर लीजिएगा मोटे से। ठीक, तीसरा स्टूडेंट हमने आंसर इसका लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों इस तरह से हम करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, तीसरा चेक करते हैं कि सर्वसंख्या है या समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ आते हैं इस बराबर 1 रख लेते हैं पहले। तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 1 बराबर 2 गुणे 1 प्लस 1, 3 कम 3 बराबर देखिएगा 2 प्लस 1, तो 3 बराबर 3 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर से LHS बराबर 1 RHS लिख देते हैं एक बार। तो अब फिर से S बराबर 2 रख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 2, ठीक है, प्लस 2, 3 दूनी 6 बराबर देखें 2 दूनी 4 प्लस 2, तो 6 बराबर 6 ये हो रहा है। तो यहाँ भी LHS बराबर RHS है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब एक बार चेक करते हैं, और भी जो है देखते हैं, X बराबर रखते हैं, फिर से 3 रख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 गुणे 3 हो जाएगा। कैसे, 3 गुणे 3, यहाँ पे चूंकि X पर 3 रखना है, ये जो गुणे में पद है, तो बराबर रखते हैं इधर से 2 गुणे 3 प्लस 3 रखते हैं 3, फिर देखिए 3 तरीका 9 हुआ, ये 2 3 6 प्लस 3 9 बराबर 9 हो रहा है। ठीक, तो यहाँ देखिए RHS बराबर, इसमें भी LHS बराबर RHS होगा। ठीक, तो हमारा आंसर आता ये कह सकते हैं कि यहाँ आप लिख सकते हैं, पिछली बार लिखे थे, पिछले प्रश्न लिखे हैं कि जो है व्यंजक प्रत्येक चर के प्रत्येक मान के लिए बराबर आ रहा है, तो आता यह एक सर्वसंख्या है। ठीक है, अतः यह सर्वसंख्या है, संख्या। ठीक बच्चों, तो अब बच्चों देखते हैं चौथा। ठीक, चौथा प्रश्न देखिए क्या है कि 2x - 1 बराबर x, इसमें करना था बराबर x। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे x मान अलग अलग रखते हैं। तो पहले रखते हैं x बराबर, हम रखते हैं 1। ठीक है, रखने पर ओके, 2 गुणे 1 - 1 बराबर यहाँ पे 1 होना चाहिए, 2 - 1 बराबर 1 है। ठीक है, 2 में से 1 बराबर 1, यहाँ भी LHS बराबर RHS तो आ रहा है एक बार। तो फिर से चेक कर देते हैं, पता नहीं हो सकता समीकरण में x मान एक ही हो, फिर इसलिए हम x बराबर कुछ हम रखते हैं, x बराबर 2 रख लेते हैं, रख कर चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 गुणे 2 - 1, देखिए 2 गुणे 2 -1 यहाँ पे है, बराबर इधर में, तो फिर 2 रख लेते हैं, 2 दूनी 4 -1 बराबर 2, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि, या देखिए अब एक बार चेक करते हैं, देखिए दोनों बराबर नहीं है, तो यही लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं RHS बराबर नॉट इक्वल RHS। ओके, अब देखिए यहाँ पे करते हैं कि ये बराबर कहते हैं कि ये बराबर 3 रख लेते हैं, चेक कर देते हैं एक बार। तो रखने पर ओके, ठीक है, देखिए 2 गुणे 3 - 1 बराबर 3 रख लेते हैं। ठीक है, 2 3 6 - 1, यहाँ पे देखिए RHS 3 है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, इज नॉट इक्वल, तो LHS इज नॉट इक्वल RHS। ठीक है स्टूडेंट, तो आता यह भी क्या है, एक ही मान के लिए बराबर, केवल एक के बराबर आया है, तो इसका यह भी एक समीकरण है, यह भी
यह समीकरण लिखते हैं, भिन्न लिखते हैं, यह समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो ये स्टूडेंट हमारा यह पहला क्वेश्चन हो गया है। चलते हैं दूसरे पे। तो देखिए स्टूडेंट दूसरा प्रश्न क्या आ रहा है, दिखाइए कि 3x गुणे x प्लस 1 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3x एक सर्वसंख्या है। ये दिखाना हमको है, सर्वसंख्या है। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या करते हैं, हम करते हैं इसमें x बराबर रखते हैं। ठीक, यहाँ पे हल लिखते सकते हैं आप कि x बराबर 1 रखने पर, चाहे तो आप 0 भी रख सकते हैं, ये लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, 3 गुणे हो जाएगा कितना 1, गुणे फिर 1 प्लस 1। ठीक है भाई, इधर 3 गुणे 1 का स्क्वायर नहीं लिखते हैं, 3 गुणे 1 ही होगा। ठीक है, 3 गुणे देखिए 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 यहाँ से तो 3 यहाँ से, देखिए 6 बराबर 6, ऐसे पावर 6 एक बार तो आ गया है। फिर लिखते हैं यस बराबर 1 रखे हैं, अब 2 रखने पर 2 पर देखें तो 2 3 सॉरी यहाँ पे 3 एक्स है, लिख देते हैं बस, क्या है इसमें ठीक रहेगा, फिर लिखने पर समझ ज़्यादा आएगा आपको। 3x स्क्वायर प्लस 3 एक्स है, तो यहाँ रखते हैं एक्स बराबर 2 रखना है, तो 3 गुणे 2 लिखते हैं, फिर 2 यहाँ, ये वाला 2 प्लस 1 ही है बराबर 3 गुणे ये 2 के स्क्वायर 2 लिखते हैं, 2 स्क्वायर लिखते हैं, प्लस 3 गुणे 2, 3 6 हो जाएगा, 6 गुणे 3। ठीक है, तो 3 गुणे ये 2 स्क्वायर है, ठीक है, 2 4 आ जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, देखिए ये आएगा 18, यहाँ देखिए 12 प्लस 6 तो 18 बराबर 18, यहाँ पर भी बराबर आ गया है, ऐसे RHS ठीक बराबर है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि आता यह सिद्धता की है, सरगम क्या है। ठीक है, देखिए लिख सकते हैं कि यह व्यंजक प्रत्येक मान के लिए दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट करते हैं। यह व्यंजक चर के प्रत्येक, यहाँ सॉरी यहाँ चरित चर यश के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट करते हैं, अतः यह सिद्ध हुआ यह एक सर्वसंख्या है। पेन का ग्रिप अच्छा नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट देखते हैं दूसरा प्रश्न, इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 एक सर्वसंख्या नहीं है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ओके नहीं है। ठीक, तो देखते हैं, अब रखते हैं एक्स बराबर 1 रखने पर। ठीक है, बच्चों देखें तो क्या होगा कि इसमें रखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 8 है कि नहीं है। देखिए 1 माइनस 1 इक्वल 8 नहीं हो रहा है भाई, इसमें 0 आ रहा है, 0 ओवर 8 कहाँ होता है, नहीं है। तो अतः लिखते, अब सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः यह एक सर्वसंख्या नहीं है। लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल RHS। ठीक है, अतः यह सर्वसंख्या नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है तीसरा वाला, इसमें कह रहा है कि 2x गुणे x प्लस 3 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x एक सर्वसंख्या नहीं है, एक संख्या नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं
चेक करते हैं यहाँ पे, फिर लगा करके मान कुछ और जिस बराबर रखते हैं इसमें हम 1 रख लेते हैं। ठीक, तो क्या देखिए मान आएगा फिर, तो 2 गुणे 1 प्लस 3 बराबर यहाँ पे 2 गुणे 1 की स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 6 गुणे 1 देते हैं। तो 2 गुणे 3 1 4, ठीक है 3 1 4 चलते हैं। फिर 2 गुणे 1 2 प्लस 6 कम 6 6 हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे 2 गुणे 1 इतना होगा और 6 कम 6, ठीक है। देखिए 8 बराबर ये 8 हो रहा है, 2 8, ठीक है। यहाँ पर तो LHS बराबर RHS एक बार तो आ गया है। ठीक, अब देखते हैं दूसरी बार में क्या होता है। अब दूसरी बार देखते हैं, तो जैसे लेते हैं अब 2 हम 2 रखने पर बहुत गलत होता है। यहाँ पर देखें तो 2 गुणे ये 2 प्लस 3 देख रहे हैं, फिर यहाँ पे 2 रखना है, यहाँ पे 2 रखना है। हाँ ये 2 हो गया, बाप रे। 2 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 6 गुणे 2, ठीक है। देखिए 2 गुणे 2 4 गुणे 3 2 5, सॉरी 2 हाँ 5 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे देखो 2 गुणे 2 4 प्लस 12, अब देखेंगे यहाँ पे 20 हो गया है। देखिए 8 प्लस 12 कितना मतलब 20, ये भी हो गया। तो 20 बराबर 20, ठीक है। तो यह संख्या सॉरी संख्या सिद्ध करना है स्टूडेंट। देखें पे सकते हैं यह एक संख्या है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सिद्ध होगा हमारा अतः यह एक संख्या है, अतः यह सरसंख्या है। देते हैं यानी देते हैं LHS बराबर RHS, ठीक है या ठीक 2 बार आ रहा है ना, यहाँ आया यहाँ आया। तो इस तरह से सिद्ध होता है कि यह भी एक सरसंख्या है। फिर देखते हैं स्टूडेंट चौथा लास्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स चौथा और लास्ट प्रश्न इस अभ्यास का है कि इसमें सिद्ध करना कि 5s - 1 बराबर 9 एक समीकरण है, ठीक है। इसे समीकरण सिद्ध करना है। तो मतलब केवल एक मान के लिए असंतुष्ट हो, अन्य मानों के लिए असंतुष्ट हो दोनों पक्ष, तो ये जो है समीकरण होगा। तो लिखते हैं फिर यस बराबर हम रखते हैं 1, ठीक रखने पर, ठीक है। तो देखिए x बराबर 1 5 गुणे रखते हैं फिर 1 - 1 बराबर 9, 5 में से गए 5 लिखते हैं -1 बराबर 9 हो गया नहीं। देखिए 4 बराबर 9 नहीं होता भाई, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं LHS इक्वल RHS, ठीक है। तो अब इस तो ये तो हो गया, ठीक है लिखेंगे, इसलिए अतः यह एक सरसंख्या जो है समीकरण है, ठीक। तो स्टूडेंट्स हमें ये करना था। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 8D चैप्टर खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपने ये देखा कि किस तरह से सरसंख्या और समीकरण को सिद्ध करते हैं, कैसे इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले और वीडियोज़ आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें, ठीक। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।